मॉर्निंग डियर्स। आज हम आपके सामने जीरो यूनिट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया था। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस करने जा रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस करने जा रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम स्मॉल वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, the reverse of differentiation is called इंटीग्रेशन, और हम कह सकते हैं the reciprocal of differentiation is called integration. Clear? There are two types of integration. One is indefinite integration, or definite इंटीग्रेशन। दो तरह से इंटीग्रेशन है, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और सेकंड वन इज ए डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इसे आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आई से। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां कोई स्टेटमेंट दी हो सकती है और dx, ये x वेरिएबल बताता है। ये x क्या बताता है? वेरिएबल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू एक सॉल्यूशन आएगा जो हम आगे मेथड करेंगे। इंडेफिनिट में हमें यहाँ पे c लिखना पड़ेगा। अगर आप ये c नहीं लिखते तो आपका इंडेफिनिट या डेफिनेट इंटीग्रेशन किया हुआ बेकार है, वो रॉन्ग हो जाएगा। इस c का मतलब एक कांस्टेंट है। c का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। क्लियर? नोट करें शाबाश। देखिए, इंटीग्रेशन में भी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम पहले ही तैयार करेंगे, फिर हम इसके फॉर्मूले करेंगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट I is equal to x dx, I is equal to 2x, I is equal to 3x dx, I is equal to a dz, और I is equal to t 2t dt, वो भी माइनस का। ठीक है,
ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको बना कर दी। पहले मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगा रिजल्ट, कि रिजल्ट कैसे तैयार होता है। क्लियर? इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए हम लोग इसे तैयार करेंगे कैसे? अब देखिए, इसको बढ़ोगे, इसकी पावर भी 1 1 1 और ये x बता रहा है कि मैं वेरिएबल हूं, तो अगर ये सेम है तो ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर मतलब पावर +1 और पावर प्लस में क्या हो जाएगा बेटे, c। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटे, x की 2/2 प्लस c। यहां देखिए, इस x को देख के पता लग गया वेरिएबल, तो इधर भी वेरिएबल है। अब उसमें मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट, जो कि इसमें नहीं है। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट को बाहर लाओगे, x dx, तो फिर 2 एज इट इज, इसकी पावर 1 है, पावर +1, मतलब पावर में +1 कर दिया बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज आंसर। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। मान लो यहां पे मैंने कितना ले लिया बेटे, 3, तो यहां पे क्या रहेगा अपने पास, x की 3 dx, फिर 3 पावर में +1, 4/4 प्लस में c। अब देखो यहाँ पे z वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट। तो a मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया z-2, तो a बाहर, z-2 dz क्या बन जाएगा, a -2 +1 -2 +1 प्लस में c। सॉल्व कर लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे भी t है, क्या करेंगे, 2t dt 2t²/2 प्लस, ठीक है। कोई डाउट? नोट करिए, शाबाश। अब इसका दूसरा पार्ट, i = मान लो मैंने dt लिख दिया, i - dx लिख दिया, i कहीं पे dz लिख दिया, i dθ लिख दिया, और i dϕ। कहीं पे भी आपको करना पड़े, तो dt का t + c, dx कोई वेरिएबल नहीं है, बस अपने आप में करना है, तो x + c dz z + c थीटा + c फाई, मतलब जो वेरिएबल है वो इटसेल्फ है। नोट कर लो। सपोज करो i कोई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस में क्या होता है, c। ये फॉर्मूला होता है। कैसे? सपोज करो कि i a dx, i 2d 2dt, i u dt, i s d थीटा, ठीक है।
इसको देखते हो तो a कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, तो ये वाली चीज बन गई। क्या बताया मैंने? कांस्टेंट a वेरिएबल x प्लस में c, 2 t प्लस में c, u t प्लस में c, s थीटा प्लस में c। नोट करो, शाबाश। इस इंटीग्रेशन को आज हम टोटली ओवरऑल करेंगे। जितना हमारे को +2 में यूज, +1 +2 में यूज होगा उतना हम लोग इसे करेंगे, और जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो इसको कैलकुलस में पढ़ेंगे। देखिए, आई साइन थीटा डी थीटा, आई कॉस थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वायर डी थीटा, आई कोसिकेंड स्क्वायर डी थीटा, डी थीटा, और आई कोसिकेंट इंटू कॉट थीटा। ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट नोट कर लिया, तो इसकी स्टेटमेंट को हम करेंगे। देखो, साइन थीटा है, डिफरेंशिएशन में साइन थीटा का प्लस का cos थीटा होता था, रिवर्स बोला cos थीटा प्लस में कोसिकेंट cos थीटा साइन थीटा प्लस में से, tan थीटा प्लस में से, माइनस cot थीटा प्लस में से, सीकेंट थीटा प्लस में से, और इसका क्या आ जाएगा बेटे? माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस में। फिर बाद में इस वेरिएबल का हम स्टेटमेंट करेंगे। नोट करो, शाबाश। ये तो फॉर्मूले थे जो हमें याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला हम करेंगे आई एक्स की एन डी एक्स, तो एक्स एन प्लस 1 ओवर में एन प्लस 1 इंटू डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस में क्या आएगा? सी। ये रिजल्ट है। देखिए, मैंने लिखा I इक्वल टू एक्स के डी एक्स, आई इक्वल टू एक्स के प्लस 2dx। ठीक, चलो, एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स की एन, तो 2 + 1 / 2 + 1 प्लस में क्या रहेगा? 3 प्लस में c। ठीक है, इसका देखो, सबसे पहले इसको तोड़ना है, अलग अलग करना है। एक्स स्क्वायर dx 2dx, x की 3/3, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया आपने। dx का इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा है, x प्लस में क्या आ जाएगा? c। आई सपोज करो कि x + 2 का होल स्क्वायर dx, क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या होगा बेटा? dx। अब ये dx
ठीक है, मैंने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, सप्लीमेंट में ले आया, सबको अलग अलग करने से क्या हो रहा है, x की पावर 2 है, फॉर्मूला 2 प्लस बाय 2 प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x 4 पावर 1 है x स्क्वायर बाय 2 प्लस में क्या लग जाएगा c, कुछ कटता है तो काट 2, क्या आएगा x की 3 बाय 3 4x 2x स्क्वायर प्लस c, दैट इज योर आंसर। क्लियर, पहला फॉर्मूला। तो आप इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बना के देता हूं, आप कर लेना। I इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx। सेकेंड I इक्वल टू x स्क्वायर 3x dx। I इक्वल टू x माइनस 1 dx। ये 3 प्रॉब्लम आप करेंगे। नेक्स्ट है फॉर लॉग। जिसे आप log 2 डालना चाहते हैं, इसके दो फॉर्मूले हैं बेटे। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सेकेंड फॉर्मूला ax प्लस b dx। इसको लिखा जाता है log mod x प्लस c, और इसको कैसे लिखा जाता है log mod x ax प्लस b इंटू 1 बाय ax प्लस b प्लस में क्या हो जाएगा c। अब आप कहोगे कि सर पता कैसे लगेगा, इसकी पावर देखो लीनियर, जो वेरिएबल है वो लीनियर में पड़ा है, वेरिएबल जो है लीनियर में पड़ा। जैसे कि I इक्वल टू 2x dx, I इक्वल टू 1 बाय 80 dt, I इक्वल टू थीटा डी थीटा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, 1/2 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दो। 1/x dx सॉल्यूशन 1/2 1/x log mod x प्लस क्या हो जाएगा c। इसका 1/a बाहर t dt 1/a log mod t प्लस, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, I इक्वल टू 1/2x प्लस 3 इंटू dx। मिलाओ, जो वेरिएबल है वो x है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो 1 है। कैसे लिखोगे, I log mod 2x प्लस 3 हो गया इंटू 1 बाय d अपॉन में dx 2x प्लस 3 प्लस में c log 2x प्लस 3 1 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया कांस्टेंट है 0 प्लस में c।
तो देखिए इंटीग्रेशन को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन जरूर करें। इसका एक प्रॉब्लम और करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि I इक्वल टू a थीटा प्लस 3 इंटू टी डी थीटा। देखिए थीटा वेरिएबल है, थीटा की पावर 1 है। कैसे लिखेंगे? लॉग a थीटा प्लस टी इंटू 1 बाय डी थीटा a थीटा प्लस टी प्लस में c लॉग a थीटा प्लस टी, a थीटा का डेरिवेटिव हो गया a, t का क्या हो गया 0 प्लस में c। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। गर्मी बहुत है। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ e की x का करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e की x, थर्ड फॉर्म e की x dx कैसे लिखा जाएगा? e की x प्लस c। देखिए कैसे, I e की पावर sin x dx, तो e की sin x इंटू 1 अपॉन में dx sin x प्लस में c, e की sin x जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin का cos x प्लस में c। क्लियर? कोई डाउट? अब इसकी एक आधी प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें आपको a की x का भी होता है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था। फोर्थ फॉर्मूला I a की x dx, तो a की x log a, समझ पा रहे हो? a की x, उसमें हम डिफरेंशिएशन में इनटू log a करते थे, इसमें हमें क्या करना है? ओवर में इनटू जो पावर है उसका डेरिवेटिव d अपॉन में dx प्लस में क्या होगा? c। जैसे कि I a की पावर sin x dx। ओके, क्या लिखोगे? a की पावर sin x log a, यहां पे 2 होता तो 2 इंटू dy बाय dx, पावर का डिफरेंशिएशन sin x प्लस में a sin x log a 1 अपॉन में sin x का क्या आ जाएगा बेटे? cos x प्लस में c। तो a की पावर sin x log a 1 अपॉन में प्लस में c। अच्छी सी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें लगभग सब कुछ आ जाए। I इक्वल टू x स्क्वायर x प्लस साइन x 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले
सबको अलग करो, आई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/x dx इंटू साइन एक्स dx इंटू 1/x स्क्वायर dx प्लस 2 dx। ओके है, तो इसका क्या होगा, x की 3/3 माइनस लॉग mod x क्योंकि इसकी पावर 1 है, प्लस साइन का क्या जाएगा बेटे cos x, वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा बेटे, ऊपर चला जाएगा तो 1/x के क्या बन जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, 2 है कांस्टेंट, 2 dx का क्या जाएगा x और सबके साथ क्या हो जाएगा प्लस में c। दिस इज आंसर। समझिए अच्छी तरह से बेटे, हो गया नॉट। चल अब देखिए एक फॉर्मूला हमने किया था आई जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी किया था, ध्यान आ रहा होगा। आई इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द सन, एम मास ऑफ द प्लेनेट, आर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आर क्या बता रहा है कि आई एम वेरिएबल, तो वेरिएबल यहां पड़ा था, इसके अलावा जो चीजें हैं वो क्या हो गई कांस्टेंट। जी एम एम आर के ऊपर चला जाएगा -2 डी आर, जी एम एम आर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस में क्या जाएगा बेटे, ये माइनस का 1 माइनस का आर प्लस में सी। प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, जी एम एम अपॉन में आर प्लस सी। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आई 1/v इंटू डी, ठीक, तो इसे कैसे लिखेंगे, लॉग मोड v प्लस में c, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। करके देखो बेटे इस क्वेश्चन को, पॉज करो अपनी स्क्रीन, डू इट दिस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए आई, ये जो x है इसके 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 सबके नीचे, इस x से ये x गया, इस x से ये गया, आई x dx अलग अलग कर रहे हैं, ये 1 है 1 dx 1/में x dx, x की पावर 1 है 2/2 x log mod x प्लस c। नोट कर लो।
इसके बाद इसमें हम एक पार्ट इसका रह गया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका पहले मतलब समझो। आई कोई भी चीज है यहां पे x dx, एक वैल्यू यहां पे दे दी, एक वैल्यू यहां पे दे दी। x dx एक वैल्यू मैंने यहां दे दी और एक वैल्यू मैंने यहां दे दी। तो इसे ऊपर वाले को कहा जाता है बेटे अपर लिमिट। क्या कहा जाता है? अपर लिमिट। नीचे वाले को कहा जाता है लोअर लिमिट। क्लियर? और अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे इसको भूल जाओ एक बार, x का आया पावर 1 है, पावर प्लस 1/2। क्लियर? अब प्लस में c लगाते थे, अब c नहीं लगाना, x2 और x1। क्या आएगा? 1/2 बाहर, x2 का ऊपर वाली वैल्यू पहले भरी जाएगी x की जगह पे, x2 का स्क्वायर माइनस इस x की जगह पे फिर ये वाली भरी जाएगी x1 का स्क्वायर। क्लियर? अब प्लस सी नहीं लगाना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे I इक्वल टू u t dt 1 और 2। तो यहां से आप देखिए कि u dt t कॉन्स्ट वेरिएबल हो गया, तो t वेरिएबल, ये u कांस्टेंट, t dt 2 और 1, u t का डिफरेंशिएशन हो गया t स्क्वायर बाय 2 2 1 4/2, ऊपर वाली वैल्यू प्लस में, t की जगह पे क्या करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया बेटे 6 आंसर। अभी आप देखिए, मैं और इसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करवा रहा हूं। सपोज करो अभी हमने क्वेश्चन किया 1 में v dv, v1 v2। करो शाबाश इसको। 1 में v dv तो लीनियर है, लीनियर होने के कारण आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि लॉग में जाएगा, लॉग v v2 v1, लॉग v2 माइनस लॉग v1। अब ये प्रॉपर्टी बन गई लॉग m माइनस लॉग n। डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला करवाया था मैंने, लॉग v2 बाय v1। चलिए एक क्वेश्चन और अभी आपने किया था, याद रखना बेटे, किसी चीज के अपॉन में इन्फिनिटी हो तो वो 0 होता है। आई अभी आपने ये इंटीग्रेशन किया है, GMM अपॉन में x dx, r से इन्फिनिटी तक, r से इन्फिनिटी तक। मैंने अभी ये बता दिया तुम्हें कि समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी इज 0। चलिए सबसे पहले देखो x वेरिएबल, x नीचे पड़ा है, इसको x स्क्वायर करो, GMM समथिंग अपॉन में x -2 dx r इन्फिनिटी, GMM x -2 +1 -2
-1 R इन्फिनिटी, ठीक है। G MM क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1 इन्फिनिटी R, ये माइनस इसको मिल जाएगा GMM 1 अपॉन में x इन्फिनिटी R माइनस GMM 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस R, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में R। तो ये हमारा क्या करके इंटीग्रेशन। नोट कर लो, शाबाश। एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं, आप लोग दिमाग लगाइएगा। कहता है कि इफ f is equal to kx, w is equal to f is equal to x, small variation small differentiation। कहता है कि find the network between 2 to 4। तो आप dw का इंटीग्रेशन 0 से w f इंटू dx कहां से कहां तक 2 से 4 तक, dw का इंटीग्रेशन w और 0 अपर लिमिट माइनस लोअर। f की जगह पे क्या लिखूंगा बेटे kx इंटू dx, क्यों f की वैल्यू मेरे पास क्या है kx है, कितनी 2 से 4, ये तो हो गया w, k बाहर x2 by 2 4 2 1 अपॉन में 2k 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 by 2 k 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 12 6 k 2। समझ आया, नोट कर लो शाबाश। अब इंटीग्रेशन नोट करो शाबाश। देखिए I रूट एक्स dx 2 1, चलो पावर क्या होगी 1 dx, लीनियर नहीं है 2 1 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 लिमिट क्या है 2 और 1, ठीक, या 0 और 1 1, क्योंकि अभी आपको मैंने वो नहीं सिखाया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, ये नीचे 3/2 है तो 2/3 क्या हो जाएगा बाहर 1 और 2, ये समझ में आया 2/3 3/2 होगा बाहर आ जाएगा 2/3, x की जगह पे 1 0 की पावर 3/2 0 2/3, नोट करो। इसके बाद I sin थीटा d थीटा
0 से पाई बाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटे कॉस थीटा, पाई बाई 2 0, ये माइनस बाहर ले लो, कॉस पाई बाई 2 कॉस 0 माइनस कॉस 90 हो गया बेटे 0, और कॉस 0 क्या हो गया -1, माइनस माइनस 1। इसी तरह से आप करके देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 45 पाई बाय 4। देखो पाई आपको भी समझ में नहीं आया, चलो 45 डिग्री है, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। फोर्टी भी लिख लो, 60। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan थीटा, 45 60 tan 45 माइनस tan 60, tan 45 हुआ 1, tan 60 क्या हुआ √3, दैट इज आंसर। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। एक और करें जो हमें आगे यूज करनी है, तो मैं साथ साथ आपको करवाता जा रहा हूं। जैसे कि v इक्वल टू, एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई v इक्वल टू u80 पढ़िए। मैंने कहा x इक्वल टू, अगर v की वैल्यू ये दी हुई है तो x इक्वल टू v dt इंटीग्रेट करो 1 से 2 के बीच में, ठीक है जी। तो देखिए v की जगह पे कैसे लिखना है, u प्लस 80 dt 1 और 2, u dt a t dt 1 2 1 2। चलिए u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt a 1 और 2, u dt का क्या है t का t स्क्वायर बाय 2 1, u 2 माइनस 1 a बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, u a बाई 2 4 में से 3, ये क्या हो गया, नोट करो, शाबाश। फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूं, आप करना। देखिए आप घर से करेंगे पहली प्रॉब्लम, I इक्वल टू 6x 3/x प्लस 2 dx। सेकेंड प्रॉब्लम, I इक्वल टू 3x sin x माइनस 2/x dx। थर्ड प्रॉब्लम, I इक्वल टू x प्लस 1/x का क्यूब dx। फोर्थ प्रॉब्लम, I t स्क्वायर प्लस 1 dt
4 और 2, I K Q Q1 2 अपॉन में x स्क्वायर dx 1 और 2, कूलम्स लॉ 6 I 1 अपॉन में x dx 3 4, I secant x tan x dx 0 45 degree 7 problem 8 1 upon में x plus 2 dx 2x plus 2 I pi r square dr 1 2 I m अपॉन में l x square dx 1 minus 3 I 10 11 root x plus 1 by root x का होल स्क्वायर dx 12 secant square dx 0 30 डिग्री 0 30 डिग्री। क्लियर? ये 12th प्रॉब्लम्स हैं बेटे, आपको अच्छे से करनी है। इसी टॉपिक्स के अंदर एक मैं आपको डिग्री बनानी सिखा रहा हूं। देखिए एक ये होता है पाई 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 सी लिखा, दैट इज रेडियन, इसकी वैल्यू 180 डिग्री। मैंने लिखा 2 पाई रेडियन मतलब 2 पाई। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे 360 पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेसन डालेंगे। और एक ये चीज आपको याद रखनी है, जब एंगल 37 हो तो 3 4 5, जब एंगल 53 हो तो 3 4, अब ये 4 3 और ये क्या हो जाएगा 5। ये था बेटे आपका इंटीग्रेशन, जितना आपको +1 में चाहिए। इसमें वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा है, इलाइट मेथड बहुत सारी। जब हम इसको स्कूल में पढ़ेंगे तब जब मेरे को काइनेमेटिक्स में जितना चाहिए ना, मैंने उतना आपको करवाया है। ओके।